अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी आज अच्छे हैं। मेरा भी सर्दी ज़ुकाम आज बहुत कम है, आवाज़ मगर मेरी मोटी हो गई है सर्दी की वजह से। और ये शाम की आग जल चुकी है। आज जल्दी खाना बनाएंगे क्योंकि मेरी जेठानी भी अस्पताल में है, उनके लिए भी खाना ले जाना है। हालांकि हमारी जेठानी लोग 1-2 साल हो गए हैं, बातचीत नहीं करती हैं। आना जाना भी नहीं है, ना कोई खावा पी है। बीमार थी तो हम देखने के लिए गए थे परसों वाले दिन। तो आज जाएंगे तो खाना लेते जाएंगे। हम उनके जैसे नहीं बनना चाहते हैं। और ये शाम का खाना उनका बन चुका है। 1-1.5 साल से मेरे शौहर बीमार हैं, मगर जेठानी जेठ का कोई आना जाना नहीं है। ना वो देखने आते हैं, ना कोई पता रखते हैं कि कैसी तबीयत है। मगर मेरे शौहर और हम लोग उनमें वैसे नहीं हैं। और अस्पताल से जब वापस हम आ रहे थे तो सिंघाड़ा लेके आए थे, तो हम सबको बांट रहे हैं, किसी को कम ज़्यादा ना हो। वैसे भी बांटने वाला इंसान, वैसे भी जो बांटता है ना, उसको बहुत कम मिलते हैं। मुझे भी बहुत कम मिले थे, 2-3 खाली। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और ये सब चीज़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है इनको। और रोटी बन चुकी थी। और यहाँ पे दूध हमारे गांव में बहुत सस्ता मिलता है गाय का। 35 रुपया लीटर गाय का दूध है। तो 4 लीटर लाए थे बच्चे हमारे। फिर उसका खोया बनाया। फिर बच्चों ने कहा मम्मी मुझे गुजिया बना दीजिए, मिठाई तो आप लाएंगी नहीं। इसलिए हमने शाम को खाना बनाने के बाद में उनके लिए गुजिया बनाया। गुजिया तो मतलब भर की बन गई थी। गुजिया मतलब भर की बन गई। उतरो खाले। कैसी लग रही हैं पूरी हमारी? गुजिया मतलब भर की बन गई थी, तो खोया ख़त्म हो रहा था तो हमने कहा पूरी बना लेंगे। गांव में एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। यहाँ हर एक चीज़ पेवर मिल जाती। जैसे दूध था, एकदम पेवर था, 35 रुपये में गाय का दूध। और गैस भी बचत होती है, चूल्हा जल रहा है, बच्चे भी ताप रहे हैं, हम भी ताप रहे हैं, और बढ़िया खाना भी बन रहा है। मेरे शौहर को हमेशा चूल्हे की ही रोटी अच्छी लगती है। हम हमेशा गांव में जब तक रहे तब तक हमने चूल्हे पे ही खाना बनाया है। कितने लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं और कितने लोग चूल्हे का खाना पसंद करते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। रात को खाना बनाया था ना, तो बहुत छीछा इधर पड़ी हुई थी, सब सिंघाड़े विंघाड़े सब पड़े हुए थे। सुबह ही उठ के मैंने सब झाड़ू वाड़ू लगाया। सबसे पहले मैंने आग ही जलाई थी। अब यहाँ रहते नहीं थे ना, तो चारों तरफ सब गंदा गंदा पड़ा था। और हमको यहाँ 4-5 दिन आए हो गए हैं गाँव में हमें। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि मेरी लड़की जो वीडियो बना रही है, कैमरामैन वही है, छोटी वाली लड़की मेरी, उसके बार बार हाथ ठंडे हो जा रहे थे तो वो हाथ सेक रही थी। मेरे भी हाथ ठंडे हो गए थे झाड़ू लगाते लगाते। ये नदी किनारा है ना इधर, तो इधर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जीना वीना हमारे इतने गंदे हो गए थे। जहाँ ना रहो वहाँ सब नाश ही हो जाता है, सब खराब हो जाता है। पूरा चौपट हो गया, कितना साफ रहता था।
यहाँ मेरे हस्बैंड की ना तबीयत ख़राब रहने लगी थी ना, तो फिर कमाई का कोई ज़रिया नहीं रह गया था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से चले गए थे। और फिर यहाँ से अस्पताल लाना ले जाना बहुत दूर था, रात बिरात भी दिक्कत होती थी, कैसे ले जाएं, कौन ले जाए, बच्चे छोटे छोटे हैं सब। लखनऊ में करीब करीब हर कदम पे ही डॉक्टर रहते थे, हर कदम पे स्टोर रहता था, तुरंत दवा ले आओ, दर्द की दवा ले आओ, सर्दी ज़ुकाम बुखार की ले आओ। हमने दवा खाई तो थोड़ा सा ज़ुकाम मेरा सही हो गया है और सर में दर्द भी सही हो गया, आवाज़ भी सही हो गई है। बहुत तकलीफ़ थी कल मुझे। ये मेरा आंगन है, इतना फैल गया था। ये जो गड्ढा जैसा आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये गड्ढा नहीं है, ये मेरा समरसेबुल है। मगर बारिश की वजह से यहाँ पानी वानी कुछ भर गया होगा, इस वजह से हमारा समरसेबुल ख़राब हो गया है। बाहर पड़े पड़े मेरी झाड़ू भी ख़राब हो गई है। सुबह 7:30 बज गए हैं और देखिए उजाला आ गया है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, फिर मुझे अपने हस्बैंड को अस्पताल भी ले जाना है। रात में भर्ती नहीं कराते हैं, रात में भी भर्ती कराओ तो फिर रात का भी चार्ज पड़ता है। ये मेरे पूरे घर का पानी यहाँ ही जाता है, मगर सही साट बना नहीं है, डाल नहीं सही दी है। वैसे एक बात तो समझ में आ जाती है जब तकलीफ़ घर में आती है, जितने जो मतलबी रिश्तेदार, मतलबी दोस्त यार, सबकी शक्लें परेशानी में समझ में आ जाती हैं। इस परेशानी में न जाने कितने रिश्तेदारों के चेहरे सामने आए हैं और न जाने कितने दोस्त। हमको तो कोई बीमारी में बुलाता भी नहीं था, हम खाली सुन लेते थे, दोनों मियाँ बीवी भाग के जाते थे उसकी मदद करने के लिए। मगर मैंने अपने हस्बैंड की बीमारी में सबको देख लिया। रिश्तेदार तो हमारा नंबर तक भूल गए, मेरे घर का पता भी भूल गए, शादी बारात में भी आना भूल गए, दावत देना ही भूल गए। मैंने इतना बुरा वक्त देखा है, इतना बुरा वक्त देखा है कि इसमें अगर मेरा अच्छा वक्त आ गया ना, तो मैं इस वक्त को कभी नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं। ऊपर वाला करे कभी किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए, ना ऐसा समय दिखाए कि उसका शौहर बीमार हो। अब सारा काम हो चुका है और हम मुँह हाथ धो लेते हैं, चाय वाय पी के फिर हम रोटी टी बनाएंगे और मुझे जल्दी से खाना ना बना के घर में रख देना है। अभी मुझे खांसी वासी आ रही है, मुझे आवाज़ नहीं निकल रही, मुझे मतलब इतना गला बैठा हुआ है मेरा। पूरा 8 बज गया, 8:30 मुझे काम करते करते। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। समझ में आता है कि अपनों से ज़्यादा तो गैर लोग सपोर्ट करते हैं। और हम चाय पी चुके हैं और ये मेरा बाहर का ऊपर का नज़ारा है। चारों तरफ देखिए 8:30 बज चुके हैं, तब भी इतना कोहरा जैसा पड़ रहा है।
ये मेरे कमरे 2 ऊपर बने हुए हैं और एक में तो हम दरवाज़ा लगवा लिया था, एक में दरवाज़ा भी नहीं लग पाया है, तो उसमें हम लकड़ी वगैरह रखते हैं जलाने की। ये सब बन ही रहा था जब भी बीमार हो गए थे, उसके बाद में फिर ऐसा बीमार हुए कि अभी तक तो संभल ही नहीं पाए। बस खाना बना के बस मुझे अपने हस्बैंड को अस्पताल लेके जाना है, ना तो दर्द उनके चालू हो जाएगी। चूल्हे की रोटी जब बनाओ तो माँ मेरी कहती थी ना, आटा खूब कस के गूँदो बढ़िया से, जितनी गूँद लगेगी उतनी नरम रोटी होगी और बढ़िया मुलायम। फूल जाती है रोटी और फिर चाहे जितने घंटे रखी रहे तो फिर वो ऐंठती नहीं है। मेरा समरसेबुल ख़राब हो गया है ना, तो सुबह के मतलब वक़्त है और सब पानी भरने में आनाकानी कर रहे हैं, मैं उन्हीं को गुस्सा कर रही हूँ। मुझे हाथ से रोटी बनाना पड़ता है ना, चूल्हे की रोटी हाथ से ही बनाते हैं, तो आटा खूब देर तक हम गूँथते हैं, पानी लगा लगा के एकदम नरम आटा हो जाए। किस किस को चूल्हे पे रोटी बनाना अच्छा लगता है और चूल्हे की रोटी खाना अच्छा लगता है, कमेंट ज़रूर करना। मेरा बेटा ना जीने से ऊपर नीचे कर रहा था, तो मैं उसे डांट रही थी कि ज़रा इसको देख लो ना, गिर जाएगा। अब हम बनाएंगे रोटी और आप लोग देखना कैसे हम हाथ से रोटी बनाते हैं। हाथ ही से रोटी बड़ी बड़ी करते हैं। मुझे हाथ से बनाना रोटी बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ की याद आ जाती है। जब भी हम हाथ से रोटी बनाते हैं तब मुझे मेरी माँ याद आती हैं। मेरे अब्बू नहीं है, मगर माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। गांव में हम जब भी आते हैं तब चूल्हे पे ही रोटी बनाते हैं, और जब हम शहर चले जाते हैं ना, तो वहाँ हमें चूल्हे की रोटी ही खाने को नहीं मिलती है। गैस पे ही बनाओ, गैस की रोटी खाओ। चूल्हे की रोटी इतनी अच्छी होती है ना, तो तुम उसे नमक लगा के भी खा लो या फिर रूखी खा लो, एकदम सूखी, तब भी वो बहुत सौंधापन, आज अलग से सौंधापन रहता है ना, क्योंकि वो आँच में सिकी होती है रोटी। अब मेरा बेटा एकदम तैयार होके आ गया है और इसके चप्पल यहाँ खो गए हैं, नंगे पैर खड़ा हुआ है। अब इसको चप्पल भी ला के देना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कहाँ डाल आया है और नंगे पैर घूम रहा है, मिला ही नहीं कल से। लगभग मेरी रोटी बस बन लचकानी है और हम निकल लिए दवा के लिए, क्योंकि वीडियो वहाँ की हम शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो फिर जल्दी जल्दी रोटी बनाया, हाथ धुला, बस निकल लिया अस्पताल के लिए। हम पहुँच गए हैं अस्पताल और वीको इनको लग चुका है, दवाइयाँ पड़ चुकी हैं ग्लूकोज में। और ये डॉक्टर इतने अच्छे हैं, मतलब जायज़ पैसा लेते हैं। जहाँ 100 रुपये काम होगा वो 85 ही रुपया लेते हैं। इनकी दवा इन्हें फ़ायदा किया है। हम लखनऊ में 10 जगह से दवा करवा चुके हैं, 1-1 हज़ार रुपया फ़ीस दे चुके हैं MBBS डॉक्टरों को, तब भी कोई फ़ायदा नहीं। इनकी दवा, किसी किसी की दवा लग जाती है। जो लोग दिल से दवा करते हैं वो सोचते हैं कि मेरा पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाए,
और यहाँ की दवा हमने भी खाई है। कल हमारी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आज देखो हम बिल्कुल ठीक-ठाक हैं मतलब ठीक हैं। अब हम दवा लेके वापस घूम रहे हैं घर और बस हम आप आज की वीडियो बस यहीं तक। कैसी रही हमारी वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी वीडियो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।